तो शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 6। शाह बच्चन ने की को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो बोल रहा होता है कि अगर ये बात सॉन्ग फैमिली को पता चल गई तो फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं पास में सोनचे के साथ और भी कई डिसिपल होते हैं। तो फिर शाह बच्चन बोल रहा होता है कि मैंने की को एसेस कर लिया, इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन हुई है। शिव में ये सब देख रही होती है। फिर वो सारे डिसिपल को ऑर्डर देती है और कहती है कि तुम सारे जाकर ये जांग को मार दो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। डू फैमिली के डिसेबल शाओ वचन पर अटैक करने जाते हैं और वो आखिर में उसे ब्लड थ्रेड से बांध देते हैं। फिर एक डिसेबल वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लेकर आता है और वो ये जांग यानी कि शाओ वचन पर अटैक करने जा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर सोनचे पहुँच जाता है और वो उस डिसेबल को मार देता है। इसके बाद वो उन डिसेबल को ही मार देता है जिन्होंने ये जांग को बंदी बनाकर रख रखा होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर और भी डू फैमिली के गार्जियन पहुँच जाते हैं, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। शाह वचन सोंचे से बोल रहा होता है कि हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए, इसमें ही हमारा फ़ायदा है। सोंचे उसकी बात मान जाता है और वो दोनों वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। ज़्यादातर डिसिबल सोंचे की डायरेक्शन में होते हैं और वो उसे ढूंढने ही वाले होते हैं। अचानक से वहाँ पर शाह वचन पहुँच जाता है और वो सोंचे को अपने साथ एक रॉक के नीचे छुपा लेता है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब उन डिसिबल को सोंचे नहीं मिलता तो फिर वो वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक पिलर में एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है क्योंकि वहाँ से एक की निकलने वाली होती है। जहाँ पर वो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है वहीं पास में शाओ पाशान और सोंचे छुपे हुए होते हैं। वो रॉक हिलना स्टार्ट कर देती है तो फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं और शाओ पाशान काफ़ी आगे पहुँच गया होता है। तभी जो चट्टान होती है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। शाओ पाशान और सोंचे के बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है। तभी सोंचे देखता है कि उसके पीछे कई डिसिपल आ रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए। सोंचे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो ये जांग यानी कि शाओ पाशान से बोल रहा होता है कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ क्योंकि मैं ये प्लेस तबाह करने वाला हूँ। सोंचे अपनी टेक्निक यूज़ करता है और जिस चट्टान पर वो होता है उस चट्टान को तबाह कर देता है। इसके बाद वो छोटे छोटे रॉक के पीस के सहारे दूसरी ओर जा रहा होता है जहाँ पर शाओवचन होता है। इसके बाद वो छोटे छोटे रॉक के पीस के सहारे दूसरी ओर जा रहा होता है जहाँ पर शाओवचन होता है, लेकिन गैप ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और नीचे की ओर गिर रहा होता है। आखिरी मोमेंट पे शाओवचन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सोंचे को गिरने से बचा लेता है। सोंचे को ऊपर खींचने के बाद शाओवचन बोल रहा होता है कि तुम गलत मत समझना। वैसे मैं तुम्हें बचाना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम पे इंडेप्टेड रहूं। ये कहकर शाओवचन अपनी साइड में देखता है और वहाँ पर उसे बहुत ही तेज शाइनिंग लाइट दिखाई दे रही होती है। फिर दोबारा शाओवचन के पास की अपीयर होती है और वहाँ पर डिसिबल पहुँच जाते हैं, शाओवचन पर अटैक कर रहे होते हैं। इस बार सोंचे शाओवचन की हेल्प करता है। शाओवचन वहाँ से भाग जाता है और जो की होती है अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। सोंचे ने कई सारे डिसेबल को रोक रखा होता है। तभी वहाँ पर गार्जियन आता है और वो सोंचे से लड़ना स्टार्ट कर देता है। फाइट के दौरान सोंचे घायल हो जाता है तो फिर वो गार्जियन डिसेबल से बोलता है कि तुम सारे येजांग को जाकर रोको। वो सारे येजांग यानी कि शाओजन का पीछा कर रहे होते हैं और लगातार उस पर अटैक कर रहे होते हैं। उनके इन्हीं अटैक की वजह से शाओजन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रॉक गिर जाती है, लेकिन शाओजन उस रॉक को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ये मौका देखकर वो डिसिपल शाओजन पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी शाओजन अपनी पावर का यूज़ करता है और रॉक को तोड़ देता है। फिर वो डिसिपल से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। डिसिपल्स को मारने के बाद जो बाकी बचे हुए डिसिपल होते हैं, शाओजन उनके पास जाता है और कह रहा होता है कि तुम लोग मुझे पुश कर रहे हो। मैं की वजह से किसी से फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। फिर शाओजन अपना हाथ उठाता है और तभी वहाँ पर वो की पहुँच जाती है। इस बार भी शाओजन उस की को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस बार पहली बार से ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। सॉन्ग जुवान शाओजन को देखकर मुस्कुराने जाती है और शिवमे से बोल रही होती है कि मैंने राइट पर्सन को चूज़ किया है। उसने पहले से ही 2 की को कलेक्ट कर लिया है। शिवमे गुस्से में आकर कुछ और डिसिपल को वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि तुम सारे साथ मिलकर ये सांग पर अटैक करो और उसे जिंदा मत छोड़ना। लेकिन शाओजन उन्हें आसानी से हरा देता है। सॉन्ग जुवान शिवमे से कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि ये डिसिपल उसे रोक पाएंगे? शिवमे मुस्कुराकर बोलने लग जाती है कि तुम चिंता मत करो, वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। शाओवचन वहाँ से कहीं दूर भाग रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के दौरान बहुत सारा स्मोक होता है तो फिर किसी तरीके से शाओवचन स्मोक से बाहर निकलता है। जब वो आगे पहुँचता है तो फिर एक जगह पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर शिवमे का थर्ड गार्जियन होंगवू पहुँचता है। वो सारे डिसिपल से बोल रहा होता है कि तुम सारे वेस्ट हो, तुम्हें एक काम दिया था तो भी तुम वो नहीं कर पाए। इधर दूसरी ओर शाओवचन ना ही ढंग से चल पा रहा होता है और ना ही वो अपनी आंखें खोल पा रहा होता है। होंगवू ये जांग यानी कि शाओवचन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि अब वो मेरी मिजरी बन चुका है। तभी शाओजन अपना फेस ऊपर करता है और उसके फेस पे कई सारे निशान आ गए होते हैं। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है एपिसोड 6।